बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सोर्स कोड की सीरीज़ का एक नया प्रोग्राम लेकर इस वक्त ऑन एयर हो रहा हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर नंबर 12 के अंदर से आपकी बुक के अंदर ये स्मार्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन शामिल है। एक्सरसाइज के अंदर है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेल्स अ गिवन नंबर बाय द यूज़र इज़ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम। यानी आप यूज़र से एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू की बुनियाद पे आप यूज़र को ये बताएंगे कि जो वैल्यू उसने दी है वो प्राइम नंबर है या कि प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सोर्स कोड लिखने से पहले स्टूडेंट इसका थोड़ा सा रूल समझ लें कि प्राइम नंबर होता क्या है। एक ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप के सिवा किसी और टेबल से कंप्लीट डिवाइड ना होता हो। जैसे 7 है, 7 को 1 कंप्लीट डिवाइड करता है, 1 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, या 7 से इसको डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। बाकी ना तो ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से। तो लिहाजा ये एक प्राइम नंबर है। जबकि 9 जो है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? ये 1 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 3 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और इट्सेल्फ 9 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो एक ऐसा नंबर जो 1 और इट्स ओन के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने जो प्रोग्राम बनाना है स्टूडेंट, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, सो इन प्रोग्राम वी रन अ लूप। अब प्रोग्राम जो है वो ज़ाहिर है, अगर हम उसको 11 देते हैं तो 11 में आपने 1 और 11 के अलावा बाकी तमाम नंबर से उसको डिवाइड करके देखना है। 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 5 से करना है, 6 से करना है, 7 से करना है, 8 से करना है, 9 से करना है और 10 से करना है। 11 से तो ज़ाहिर है वो रूल में शामिल है, 1 और 11। तो हम एक लूप चलाएंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 हुआ करेगा और उसका एंडिंग पॉइंट लेस देन गिवन नंबर होगा। यानी अगर आपने गिवन नंबर चेक करने के लिए दिया है 18 के बताएं 18 प्राइम है या नहीं है, तो आपका लूप 2 से लेके 17 तक जो चलेगा, लेस देन 18 17 होता है वहाँ तक जो चलेगा। और इस दौरान अगर वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमने 9 दिया यूज़र ने नंबर, तो एक तो 2 से वो डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर उस रेंज में किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। हाँ, अगर उस रेंज वो लूप पूरा चल गया और वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हुआ तो फिर वो हमारा जो है वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर जो होगा। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा ये जो सोर्स कोड है ये 3 वेरिएबल पर मुश्तमिल होगा। एक वो नंबर जो यूज़र हमें देगा, एक वो वेरिएबल जो हमारे लूप को चलाएगा, और एक हम फ्लैग इसमें सेट करेंगे पी के नाम से, जिसको स्टार्टिंग वैल्यू हम 1 देंगे। ये मान के कि ये 1 है उसको हम देंगे और कंडीशन के नीचे लूप में हम चेक करेंगे कि अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो हम इस फ्लैग को 0 कर देंगे। और लूप के बाद हम नीचे कंडीशन लगाएंगे कि अगर फ्लैग जो स्टिल 1 है तो प्राइम नंबर है, नहीं तो अगर फ्लैग 0 हो गया है तो वो फिर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो बढ़ते हैं सोर्स कोड के लिए ऐप की तरफ। ऐप ऑलरेडी आप लोगों ने इंस्टॉल की हुई होगी, मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है। तो मैं आज का प्रोग्राम जो है वो उसका सोर्स कोड जो शुरू करने जा रहा हूँ। इंटीजर हम ले लेंगे, एक n नाम का जिसमें यूज़र अपना नंबर देगा और दूसरा i नाम का जिसके ज़रिए मैं लूप चलाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट। और एक तीसरा मैं वेरिएबल ले रहा हूँ p नाम का प्राइम नंबर के लिए। ये फ्लैग है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैं 0 जो सेट कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह लेटर ऑन अभी आपको प्रोग्राम में समझ आ जाएगा कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 क्यों जो सेट की है। मैंने इसको 2 वेरिएबल से भी काम करने की कोशिश की है लेकिन वहाँ पे जो है वो मसला आता है, इसलिए ये फ्लैग जो है वो उस मसले को हल जो करता है, जो कि अगर हम 2 वेरिएबल से ही काम करने की कोशिश करें तो फिर ये फ्लैग जो है वो वहाँ पे हमारी हेल्प करता है। तो हम यूज़र से वैल्यू लेंगे प्रिंट एफ के ज़रिए। तो प्रिंट एफ में प्लीज़ एंटर नंबर, एंटर नंबर, ठीक है जी। इक्वल डाल देता हूँ खूबसूरती के लिए और यहाँ पे स्कैन एफ के ज़रिए मैं उसकी वैल्यू ले लूँगा। और क्योंकि इंटीजर है तो लिहाजा हम %d लिखेंगे और उसकी वैल्यू हम कामा लगा के, तो एंड के साथ, क्योंकि ये वेरिएबल की एड्रेस को ज़ाहिर करता है और वेरिएबल का नाम है n। यहाँ पहुँचने तक वैल्यू n में सेव हो जाएगी। देन हमने अपना जो पॉइंटर है या जो फ्लैग है p, उसको ऑलरेडी हमने 1 किया होगा। अब यहाँ पे मैं फार लूप लगाऊंगा, ठीक है जी। और फार लूप मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो 1 से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि 1 तो हमारे रूल में शामिल है कि 1 से ये डिवाइड हो जाएगा और इटसेल्फ अपने आप से ये डिवाइड हो जाएगा। तो बिलफर्ज अगर यूज़र ने 8 दिया है, नंबर 8 दिया है, तो हमारा ये लूप जो है वो 2 से चलेगा
और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा जी लेस देन आई तक। ठीक है जी, कहाँ तक जाएगा, लेस देन आई, लेस देन एन, सॉरी, जो हमने नंबर दिया है। यानी अगर हमने 8 दिया है तो ये 2 से शुरू होके 7 तक जाएगा। 8 से तो उसने अपने आप को डिवाइड करना ही करना है और 1 से डिवाइड करना ही करना है, इसलिए वो हमने 1 और इसको इक्वल टू एन नहीं लिखा। हमने उसको रेंज दिया है कि 2 से लेके से अगर उसने 8 दिया है तो ये 7 तक चेक करेगा, और 2 से लेके 7 तक अगर किसी भी नंबर से ये डिवाइड हो गया तो फिर ये इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और लूप को 1 की इंक्रीमेंट हम कर देंगे, सिंगल इंक्रीमेंट उसमें हम जो करते हैं। अब ये होगा क्या, जब ये लूप चलेगा तो हर दफ़ा हम चेक करेंगे इफ़ के ज़रिए कि अगर इफ़ हमारा जो नंबर है, ठीक है, उसको अगर हम उसका मॉडुलस ऑपरेटर लें, मॉडुलस आपको पता है रिमाइंडर बताता है आई के साथ, और ये अगर बराबर हो जाए 0 के, यानी ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, इस कंडीशन का मतलब क्या है कि n जो 8 आपने दिया है वो 2 से लेके 7 तक अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब ये कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ के अंदर आके, इफ़ की बॉडी के अंदर हम उसको कहेंगे कि आप जो हमारा पॉइंटर है, जो हमने जो फ्लैग सेट किया था उसको आप 0 कर दो। उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जो हमने पहले 1 सेट की हुई है वो हमने 0 कर दी। अब याद रखिएगा इस बॉडी के अंदर आपका जो कंट्रोल है वो तभी आएगा अगर आपका ये रिमाइंडर 0 आ गया तकसीम करते हुए, और जब ये इसके अंदर आ जाए तो फ़ौरन ही आप लूप को ब्रेक कर देंगे। यानी अगर 2 से डिवाइड हो गया है तो आगे उसको कह रहा हूँ कि लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, लूप को इधर ही ब्रेक कर दो। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, लूप की जहाँ पे वो कंडीशन ट्रू होगी, अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो लूप आगे नहीं चलेगा, 3 से डिवाइड हो गया तो लूप उधर ही जो टूट जाएगा। और इसने किया क्या है, हमारे जो पॉइंटर है उसको हमने, या जो पॉइंटर ना कहें, जो पी हमने एक वेरिएबल लिया था वो हमने फ्लैग के तौर पर लिया था, उसको हमने 0 कर दिया। अब क्यों किया है ये अभी आपको पता लगेगा। अब इसके बाद जब ये लूप टूटे तो मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर पी की वैल्यू, इफ़ अगर हमारा जो पी है उसकी वैल्यू स्टिल जो है वो 1 है, 1 जो तभी होगी जब वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ होगा और लूप टूट के नीचे आ जाएगा, तो प्रिंट एफ हम उसे कहेंगे जी प्रिंट एफ कर दो, क्या कर दो कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है जी, क्या है जी, प्राइम नंबर। अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब है 0 होगी है फिर, और अगर 0 है तो फिर आप उसको कहेंगे कि क्या प्रिंट कर दो जी, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये आपको पता होगा कि हमने p की वैल्यू क्यों 1 रखी है। ये इसलिए 1 रखी है कि अगर स्टिल 1 होगी तो इसका मतलब है कि वो किसी से भी डिवाइड पूरा नहीं हुआ और स्टिल उसमें रिमाइंडर आ रहे हैं, यानी ये लूप हमारा नहीं चला। p की वैल्यू तभी 1 रहेगी जब हमारा ये इफ़ ट्रू नहीं होगा, और इफ़ ट्रू ना होने का मतलब क्या है कि 2 से लेके 7 तक हमारा जो फिगर है, जैसे हमने 11 दिया तो 11 2 से लेके 10 तक ये लूप चलेगा, तो कोई भी नंबर 2 से लेके 10 तक कोई भी 11 को पूरा डिवाइड नहीं कर सका, तो p की वैल्यू स्टिल 1 है, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। और अगर हमने उसको दिया 10 तो 2 से लेके 9 तक वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 2 के फ़ौरन बाद क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा और p की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमारा क्या प्रिंट होगा जी, नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अभी आपके सामने मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं मुख्तलिफ नंबर देता हूँ इसके अंदर। पहला नंबर मैं दे रहा हूँ जी 9। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है जी। अब दोबारा इसको मैं रन करता हूँ और इस दफ़ा मैं देता हूँ जी 7। 7 इज़ अ प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट ये था आज का कोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के अंदर। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3-4, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और मेरी ज़ाती राय है कि इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं पेपर के अंदर, तो लिहाजा इसको गौर से समझें। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 030256980004 पे व्हाट्सएप करके आप अपना क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके क्वेश्चन को फ़ौरन आंसर किया जाए। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।